नमस्ते दोस्तों। आज हम हमारे शरीर के एक सबसे कमाल के और जरूरी सिस्टम यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने वाले हैं। देखें, ये टॉपिक आरआरबी की एएलपी और टेक्नीशियन परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस इसे ऐसे समझिए कि हम बॉडी के अल्टीमेट प्यूरिफिकेशन प्लांट का एक टूर लेने वाले हैं, जहां हर एक पार्ट को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी हर रोज एवरी सिंगल डे लगभग 180 लीटर खून को कैसे साफ करती है? सोचिए जरा, कितनी बड़ी मात्रा है ये। यही सवाल हमें उस इनक्रेडिबल सिस्टम की तरफ ले जाता है जिसे हम आज मास्टर करने वाले हैं। अब इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एकदम सिंपल और क्लियर बनाने के लिए हम एक बहुत ही पावरफुल एआई फर्स्ट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आपको इतने बढ़िया विजुअल्स मिलेंगे कि सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा। और हाँ, शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप लोग रेलवे एग्जाम को क्रैक करने को लेके सीरियस हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें ताकि पूरे सिलेबस का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारी आज की जर्नी का रोड मैप। हम समझेंगे बॉडी के सुपर फिल्टर को, मिलेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन से, जानेंगे पावरफुल नेफ्रॉन के बारे में, देखेंगे कि यूरिन बनता कैसे है, डायलिसिस को समझेंगे और हाँ, आखिर में एग्जाम में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले अब बिग पिक्चर व्यू लेते हैं। आखिर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? ये सिस्टम हमारे खून में से लगातार हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता रहता है और इसी वजह से हमारी बॉडी हेल्दी बनी रहती है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या? टेक्निकली ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा, अननेसेसरी और वेस्ट मटेरियल्स को हटाता है ताकि बॉडी का इंटरनल केमिकल बैलेंस बना रहे। और इंसानों में जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है वो है यूरिया। ये नाम एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूरिया। अच्छा, अब जब हम इसका काम समझ गए हैं तो चलिए इस सिस्टम के मेन ऑर्गन से मिलते हैं। इसे एक फैक्ट्री की तरह देखते हैं और मिलते हैं इसके मेन वर्कर्स से, जहां हर किसी का अपना एक स्पेशल काम है। तो ये देखिए, ये है पूरा सेटअप। यहाँ ये 2 किडनीज हैं, फिल्ट्रेशन का स्टार्टिंग पॉइंट। फिर वहां से वेस्ट इन 2 ट्यूब्स यानी यूरिटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है, जो एक टेम्पररी स्टोरेज टैंक की तरह है। और फाइनली यूरिथ्रा के थ्रू वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाता है। बिल्कुल सिंपल सा पाथवे है। अब फोकस करते हैं मेन ऑर्गन पर, किडनीज पर। ये बीन शेप्ड मतलब राजमा के आकार की होती हैं। हमारे शरीर में 2 होती हैं, बैकबोन के दोनों तरफ। और हाँ, एक स्पेशल नोट, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर आता है। लेफ्ट किडनी राइट किडनी से थोड़ी सी ऊपर होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि राइट साइड पर लिवर उसे थोड़ा नीचे पुश कर देता है और इसका साइज लगभग 10-12 सेंटीमीटर होता है। यूरिन का बॉडी से बाहर निकलने का रास्ता बहुत ही सीधा है। स्टेप 1, किडनीज यूरिन बनाती हैं। स्टेप 2, यूरिटर्स जो पतली ट्यूब्स हैं यूरिन को ट्रांसफर करती हैं। स्टेप 3, यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है। एंड स्टेप 4, यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। सिंपल, राइट? चलिए अब हम मैक्रो से माइक्रो लेवल पर जा रहे हैं। अब हम उस माइक्रोस्कोपिक यूनिट की बात करेंगे जो असल में सारा काम करती है। इसे हम इस पूरी फैक्ट्री का इंजन रूम कह सकते हैं। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सोचना भी अमेजिंग है कि हमारी हर एक किडनी में लगभग 10 लाख, जी हाँ, आपने सही सुना, 10 लाख यानी 1 मिलियन छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं। ये दिखाता है कि ये माइक्रोस्कोपिक मशीनरी कितने बड़े स्केल पर काम करती है। अब इस स्लाइड को देखिए, ये हमें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को जूम इन करके दिखाती है। यही किडनी का असली इंजन है, जहां खून को साफ करने का सारा काम होता है। देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है ना, पर चलिए इसे सिंपल बनाते हैं। तभी तो इसे किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। चलिए इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को 3 मेन पार्ट्स में तोड़ते हैं। पहला है बोमन्स कैप्सूल। ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर जहां फिल्ट्रेशन शुरू होता है। इस कप के अंदर है ग्लोमेरुलस, जो ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है। यही है मेन फिल्टर। और तीसरा है रीनल ट्यूब्यूल, एक लंबी कॉइल्ड ट्यूब जहां रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब हम उस प्रोसेस को समझेंगे जिससे यूरिन बनता है। इसे याद रखने के लिए हम एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन का एग्जाम्पल लेंगे, जहां काम 3 मेन स्टेप्स में होता है। यूरिन फॉर्मेशन 3 मेन स्टेप्स में होता है। पहला, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन,
यानी इनिशियल फिल्टरिंग, दूसरा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, मतलब अच्छी चीज़ों को वापस एब्जॉर्ब करना, और तीसरा सिक्रीशन, जो फाइनल क्लीनिंग की तरह है। ये तीनों नाम स्पेशली इंग्लिश में आपको बाय हार्ट करने हैं। पहले स्टेप को समझते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सोचिए आप चाय छान रहे हैं, चाय पत्ती छन्नी में ऊपर रह जाती है और चाय नीचे चली जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसा ही यहाँ होता है। ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर की वजह से ब्लड में से पानी, यूरिया, ग्लूकोज और सॉल्ट जैसी छोटी चीजें फिल्टर होकर बोमन्स कैप्सूल में आ जाती हैं, जबकि बड़ी ब्लड सेल्स और प्रोटीन पीछे खून में ही रह जाते हैं। अब आता है दूसरा स्टेप, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। फिल्ट्रेशन के दौरान कुछ यूजफुल चीजें जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और बहुत सारा पानी भी फिल्टर हो जाता है। तो रीनल ट्यूब्यूल में बॉडी इन जरूरी चीजों को वापस ब्लड में अब्जॉर्ब कर लेती है, और यहीं पर डायबिटीज का कनेक्शन आता है। अगर बॉडी ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो वो यूरिन में आने लगता है। तो इन सारे फिल्टरिंग और रीअब्जॉर्प्शन स्टेप्स के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो है यूरिन। इस टेबल को देखिए, इसमें 95% पानी होता है। इसका मतलब बॉडी इतना सब कुछ बस उस 5% वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे यूरिया को कॉन्सेंट्रेट करके बाहर निकालने के लिए करती है। चलिए अब कुछ क्विक रैपिड फायर फैक्ट्स देखते हैं जो एग्जाम्स में सीधे पूछे जाते हैं। यूरिन का येलो कलर यूरोक्रोम नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। इसका पीएच लगभग 6.0 होता है, मतलब ये स्लाइटली एसिडिक होता है। और किडनी स्टोन्स यानी पथरी मेन रूप से कैल्शियम ऑक्सैलेट की बनी होती है। ये नाम तो जरूर याद रखना है। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जब ये अमेजिंग सिस्टम, ये किडनीज अपना काम करना बंद कर दें। ऐसी कंडीशन में एक लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी काम आती है जो एक एक्सटर्नल बैकअप सिस्टम की तरह काम करती है। इसे डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस या हीमोडायलाइसिस क्या है? ये एक प्रोसीजर है जिससे ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड को तब हटाया जाता है जब किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही होती। इसे अक्सर आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। जब ब्लड में टॉक्सिक यूरिया बढ़ने लगता है तब ये प्रोसेस जान बचाता है। डायलिसिस बहुत ही सिंपल साइंस पर काम करता है। ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करता है। बेसिकली एक स्पेशल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड को क्लीन किया जाता है, जहां वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड से निकलकर एक क्लीनिंग फ्लूइड में चले जाते हैं। बहुत बढ़िया, हमने थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है। अब बारी है असली टेस्ट की। यहाँ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे और देखेंगे कि रियल आरआरबी एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। पहले सवाल पर जाने से पहले इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये सबसे कॉमन कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच, नेफ्रॉन और न्यूरॉन। याद रखिए, नेफ्रॉन किडनी की यूनिट है जो ब्लड फिल्टर करती है, जबकि न्यूरॉन नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन की यूनिट है जो नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट करती है। पहला सवाल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोली या विली? सोचिए जरा। बिल्कुल सही, इसका जवाब है बी, नेफ्रॉन। जैसा हमने अभी देखा, न्यूरॉन ब्रेन से रिलेटेड है। दूसरा सवाल, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइल, लिम्फ, कोलेस्टेरॉल या यूरोक्रोम? और इसका सही जवाब है डी, यूरोक्रोम। ये हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है, याद है ना? और ये रहा आज का आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन। ह्यूमन किडनी स्टोन्स में पाया जाने वाला मेजर केमिकल कंपाउंड कौन सा है? यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सैलेट या कैल्शियम सल्फेट? करेक्ट आंसर है सी, कैल्शियम ऑक्सैलेट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे याद रखना है। फैंटास्टिक! आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की मास्टर क्लास पूरी कर ली है। आज हमने एक्सक्रीटरी पाथवे, नेफ्रॉन के फंक्शन, यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स और डायलिसिस के बारे में सीखा। लेकिन आपकी लर्निंग जर्नी यही खत्म नहीं होती है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां आपको हर चैप्टर के लिए इंटरैक्टिव क्विजेज मिलेंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही क्रिएटिव ऑडियो क्लासेस भी हैं जिन्हें बस सुनकर आप सब कुछ आसानी से याद कर सकते हैं। और अगर कभी भी कोई सवाल हो तो आप चैट फीचर्स का यूज करके ग्रुप में कभी भी पूछ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें और असिस्टेंट लोको पायलट, आरआरबी जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन
और पॉलिटेक्निक कोर्सेज जैसी कई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारी फ्री क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सभी लैंग्वेजेस में क्लासेस लेकर आएंगे। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए, अगर एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स हो सकते हैं तो एवोल्यूशन ने हमारे सर्वाइवल के लिए इस इनक्रेडिबल नंबर को कैसे ऑप्टिमाइज किया होगा? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक कीप लर्निंग।